नमस्कार दोस्तों। कभी किसी शांत रात में जब आसमान चुप होता है, हवा थमी होती है और आसपास कोई नहीं होता, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ कुछ बोल रहा है? नहीं, वो शब्द नहीं होते, वो ध्वनि नहीं होती, वो तुम नहीं होते, पर तुमसे गहराई से जुड़े होते हैं। लोग कहते हैं सच शब्दों में है, पर बुद्ध ने कहा मौन में है। कबीर ने कहा मौन ही परम ज्ञान है, और गुरु नानक ने कहा सुन, सिर्फ सुन। आज की ये कहानी है अनुज की, एक ऐसा इंसान जो शब्दों की दुनिया में जीता था। एक तेज, तीखा और बहसों से घिरा पत्रकार। कैमरे की चमक, न्यूज रूम की चीखें और हर रोज ब्रेकिंग कहने की होड़ में वो सबके लिए कुछ न कुछ ढूंढता रहता। पर एक सवाल हर रोज उसके भीतर गूंजता, मेरी खुद की कहानी क्या है? हर रात उसका मन, जो दिन में सैकड़ों आवाजें सुन चुका होता, अब अपने भीतर के शोर से भर जाता। आंखें बंद करता तो कैमरे नहीं, सवाल दिखते थे। नींद नहीं आती और दिल भारी हो जाता। और फिर एक दिन जब वो लाइव इंटरव्यू कर रहा था, उसके अंदर से एक आवाज आई, तू सबके सच जानना चाहता है, पर खुद का कब सुनेगा? उस एक सवाल ने जैसे पूरी जिंदगी की पटकथा बदल दी। अनुज ने सब छोड़ दिया, नौकरी, नाम, शोहरत और उस शहर को भी, जहां हर गली उसकी पहचान जानती थी। अब वो था सिर्फ एक बैग, एक कैमरा नहीं, और बहुत सी खामोशी। वो हिमालय की ओर निकल गया, बिना मंजिल, बस चलता रहा। कई दिन बीत गए, शरीर थक गया, पर मन अब भी सवालों से दौड़ रहा था। और फिर एक दिन एक शांत घाटी में उसे मिला एक वृद्ध साधु। वो कुछ बोले नहीं, बस देखा। उनकी आंखों में कोई शोर नहीं था, बस सन्नाटा, और उस सन्नाटे में जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया हो। वह साधु ने सिर्फ इतना कहा, अगर खुद से मिलना है तो बोलना छोड़, सुनना शुरू कर। पहले दिन अनुज बेचैन था, मन चिल्ला रहा था, क्या कर रहा हूं, ये पागलपन है। दूसरे दिन आंखों से आंसू बह निकले, जैसे बरसों से जमे शब्द अब रौंग कर बह रहे हों। तीसरे दिन उसने पहली बार सन्नाटे की एक ध्वनि सुनी। हां, सन्नाटे की भी एक आवाज होती है, और वो आवाज उसकी अपनी आत्मा की थी। हर सुबह साधु बस इतना कहते, हर जवाब तेरे अंदर है, शोर बंद कर, सब सुनाई देगा। 7वें दिन अनुज ने अपनी सांसों को सुना। पहली बार हर धड़कन जैसे कुछ कह रही थी, हर पल जैसे कोई प्रश्न का उत्तर बन गया हो। एक आंसू उसकी आंखों से गिरा, और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं खुद को देख पा रहा हूं, शायद पहली बार। उसके बाद अनुज लौटा, वही शहर, वही लोग, वही दुनिया, पर अब वो बदल चुका था। अब वो शोर नहीं करता, चिल्लाता नहीं, अब वो सुनता है खुद को और दूसरों को भी। लोग पूछते, तेरे साथ क्या हुआ? वो मुस्कुराता है और चुप रह जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। हम सब हर दिन बोलते हैं, खुद से, अपनों से, दुनिया से, पर बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं। कभी सोचा है, क्या तुमने सच में कभी खुद को सुना है? खामोशी कोई खाली जगह नहीं, वो एक दरवाजा है जहां से आत्मा बोलती है। तो आज थोड़ी देर के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और भीतर उतरिए। शायद वहां कोई इंतजार कर रहा है आपके अपने सच्चे स्वरूप का। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे YouTube चैनल गौतमी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और इस सुकून को औरों तक भी पहुंचने दें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई आत्मिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।